हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप लोग का पसंदीदा विटामिन सी हम लेकर के आए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, आज इसको हम लोग देखते हैं क्या है विटामिन सी, क्योंकि कोरोना के टाइम में सब लोग फैमिलियर हो चुके हैं कि ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ठीक है, घर घर में विटामिन सी मिल रहा था, अगर टैबलेट के रूप में नहीं तो कम से कम चाय बना के ही आदमी लेमन का पी रहा था ताकि बॉडी में विटामिन सी जाए। क्यों जाए, क्या कर रहा है विटामिन सी पता नहीं, लेकिन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्यों ले रहे थे हम लोग, ठीक, और क्या है विटामिन सी और कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखने में तो विटामिन सी इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है विटामिन सी। ये है विटामिन सी का स्ट्रक्चर, ये है विटामिन सी, बस इतना है। ऐसा ही दिखता है विटामिन सी। तो ये है विटामिन सी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा दिखता है विटामिन सी। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, विटामिन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एसिड है। कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी के कारण से, ये एस्कॉर्बिक एसिड के कारण से ही जो भी सिट्रस फ्रूट है हमारा, सिट्रस फ्रूट जैसे बोले तो खट्टे फल, जो भी नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जो भी सिट्रस फ्रूट है, उसमें कीवी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। ठीक है, तो इनमें ये प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में ये मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये इसका रिच सोर्स हो गया। कौन? सिट्रस फ्रूट, लेमन, स्ट्रॉबेरी, कीवी, और ये हाँ, ये ब्रोकली में भी मिलता है। किसमें? ब्रोकली में भी। ये हरा वाला जो गोभी आता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रोकली। उसमें ये बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, पालक में भी मिलता है। ठीक है, पालक में भी मिलता है विटामिन सी। ठीक, थोड़ा सा फंक्शन की इसकी बात करें तो ये कैसे बॉडी में काम करता है। जैसे कि कोरोना के टाइम में हम लोग ले रहे थे विटामिन सी, तो ये कोरोना से लड़ने में किस तरह मदद कर रहा था। किसी भी स्ट्रेस में बॉडी क्या करता है कि फ्री रेडिकल को जनरेशन ज्यादा कर देता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ज्यादा होने लगते हैं। तो ये जो एसिड है विटामिन सी, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ऑक्सीडेटिव रिएक्शन चल रहा है डिजीज केस में, जो भी वायरल अटैक हुआ उसके चलते, या फिर कोई अनदर डिजीज केस में, या फिर जो भी स्ट्रेस के केस में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम स्ट्रेस को समझते हैं कि हमारे बॉडी इतना ज्यादा सेंसिटिव है, इतना ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है, कि छोटी छोटी चीजों में बॉडी को स्ट्रेस होने लगता है। जो भी इसके अनुकूल नहीं होगा बात, कोई भी बात, ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारे हाथ में मार्कर है और हम ऐसे हाथ को किए हुए हैं, इसमें भी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, अगर हम कैमरे के सामने हैं, इसमें भी मेरे बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, अगर 4 लाइट जला हुआ है, इसमें भी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज बॉडी को अगर इसके अनुकूल ना होता है, छोटा से छोटा चीज, 1 मिनट के लिए हम हाथ अगर अपना ऐसे कर दें, ठीक है, इसमें भी बॉडी को स्ट्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म क्या है कि उस स्ट्रेस को वो हैंडल करता है अपने तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन सी की बात करें तो ये उस स्ट्रेस को कम करेगा एज ए एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि स्ट्रेस क्या करेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बढ़ा देगा बॉडी में। ठीक है, और ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करने वाला एजेंट है। ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, उसका उल्टा कर दिया, रिड्यूस करेगा। तो ये हेल्पफुल हुआ ना। ठीक है, और ये स्ट्रेस को काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, जिससे स्ट्रेस कम होगा। इतनी बात आई समझ में आपको कैसे ये काम करता है? ठीक है, पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, लीवोएस्कॉर्बिक एसिड जो है, इसका एक रूप है, किसका? विटामिन सी का, लीवोएस्कॉर्बिक एसिड। ये जो होता है बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक है, एक इसका डी फॉर्म होता है, डी रूप होता है, और इसका एल रूप होता है।
ठीक है, डी और एल, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होता है लीवो, ठीक है। तो जो एल वाला रूप है इसका, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब हमारे बायोलॉजी में, हमारे बॉडी के लिए ये एक्टिव होता है, डी वाला नहीं एक्टिव होता है। इतनी बात आ गई समझ में। तो विटामिन सी का जो रोल था कोरोना के टाइम में, ठीक, डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए रोल नहीं था, ठीक करने में हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था वायरस से लड़ने के लिए, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो वो हम फाइट कर पा रहे थे वायरस से, फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो जा रहे थे, ठीक है। इसका जो लीवो फॉर्म है एस्कॉर्बिक एसिड का, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, हमारे बायोलॉजी में एक्टिव होता है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट, ये जो विटामिन सी है ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे गट से, हमारे इंटेस्टाइन में ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा भी रुकता नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसको, ठीक है। आराम से एकदम इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड में, हमारे सेल तक ये पहुंच जाता है, एकदम आराम से हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए, ठीक है। बॉडी इज नॉट एबल टू स्टोर मोर देन 2.5 ग्राम, जो हमारा बॉडी है, वैसे ये कैसा विटामिन है, फैट सोलुबल है या वाटर सोलुबल? वाटर सोलुबल है। कैसा है? वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन जो कौन कौन होते हैं? विटामिन बी और सी, ठीक है। जो बॉडी है हमारा 2.5 ग्राम से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, किसको? विटामिन सी को, ठीक है। बॉडी इज नॉट एबल टू स्टोर मोर देन 2.5 ग्राम, ठीक है। अब वो भी थोड़े समय के लिए, बाकी ये फिर बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोलुबल है। तो जो भी वाटर सोलुबल बॉडी में होता है केमिकल हमारे, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से जल्दी निकल जाता है, ठीक है। और जो भी फैट सोलुबल केमिकल है हमारे बॉडी में, वो फीकस के द्वारा निकलता है हमारे एनस से होते हुए, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, ठीक। रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, कहाँ रोल है इसका? मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए हो गया, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं रिएक्शन चल रहा है बॉडी में तो वहां पे हो गया, ठीक है। तो इसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही काम करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स फेरिक फॉर्म, जो भी फेरिक फॉर्म है, फेरिक फॉर्म +3 वाला रूप, आयरन का +3 वाला रूप, Fe+3, इसको बोलते हैं फेरिक आयन, ठीक है। इस फेरिक आयन को कन्वर्ट करता है ये फेरस आयन में। फेरस आयन मतलब Fe+2, Fe+2, इसको ऐसे याद रखिएगा। अस मतलब, अस किसको बोलते हैं? आई मतलब तो हो गया मैं, अस किसको बोलेंगे? मैं और तुम दोनों साथ में अस, ठीक है। तो यहाँ पे अस Fe+2 है, 2 है, तो यहाँ पे अस हो गया, अस फॉर 2, ठीक है। तो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने के लिए भी ये हेल्पफुल है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी आराम से ये फेरस आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। हमारे बॉडी को दिक्कत होता है फेरिक आयन को, Fe+3 को, ठीक है, जो ऑड वाला है, 3 वाला है। नहीं बोलते कि 3 रोटी नहीं खाना चाहिए, हाँ 4 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, ऐसे कहावत है ना। तो वही जो +3 वाला है वो इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो बॉडी क्या करता है, ये मदद से, किसके? विटामिन सी के मदद से इसको क्या करता है, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है ये इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। हेल्प इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन, प्रोलीन और लाइसिन कि ये हाइड्रोक्सिलेशन में भी हेल्प करता है। ये प्रोटीन है, प्रोलीन और लाइसिन प्रोटीन है, ठीक है। और इसका हाइड्रोक्सिलेशन में, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन, OH ग्रुप का एडिशन, OH ग्रुप का एडिशन, अल्कोहलिक ग्रुप का। अगर हम यहाँ पे अपने OH ग्रुप का एडिशन कर लिए, ऐसे OH ग्रुप लग गया, ये OH ग्रुप है, ये एक OH ग्रुप हो गया, ये एक OH ग्रुप हो गया, इसको हम ऐसे लगा लिए, ठीक है, ये ऐसे दिख रहे हैं, आप दिख पा रहा है, ठीक है, ऐसे लगा लिए, ये OH ग्रुप है। तो हमने क्या किया, ये हाइड्रोक्सिलेशन कराया है, किसका? खुद का। क्या कराया हम? हाइड्रोक्सिलेशन कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी मदद करता है विटामिन सी बॉडी में?
प्रोलिन और लाइसिन के हाइड्रोक्सिलेशन में, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल एस्ट्रॉइड, जो भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एस्ट्रॉइड निकलते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, ठीक है। तो इसके बायोसिंथेसिस में बनने में हमारे बॉडी के अंदर इसको ये हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है कि हाँ बने ये, और बने अच्छे से, आराम से बने, कोई दिक्कत ना हो, ये मदद करता है विटामिन सी। और ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन, इसको भी ये मदद करता है बनने में, ठीक है। डायरेक्टली स्टिमुलेट, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है किसको? कोलेजन सिंथेसिस को। कोलेजन एक प्रोटीन है, आप लोग आजकल बहुत सुने होंगे कि जो कोलेजन होता है वो स्किन में होता है, कोलेजन अच्छा रहना चाहिए तो स्किन अच्छा दिखेगा। तो ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है किसको? कोलेजन सिंथेसिस को डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा। नहीं, कुछ लोग नींबू लगाते हैं स्किन पे, खाते हैं नींबू ताकि ग्लो करे, या फिर कोई रेमेडीज बनाते हैं लेप लगाने के लिए स्किन पर, तो उसमें भी नींबू निचोड़ देते हैं। तो क्यों? उसका कारण यही है कि ये डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहा है किसको? कोलेजन के सिंथेसिस में। अगर कोलेजन अच्छा रहा तो हमारा स्किन अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये कोलेजन कहाँ मिलता है? हमारे स्किन में मिलता है, बोन में मिलता है। तो यह वो हमारा फंक्शन। और देखते हैं आगे, ठीक है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, कमी से। जब भी ये बॉडी में कमी हो जाता है विटामिन सी का, तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में, इन्फेंट्स में, जो भी माँ का दूध पी रहे हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में इसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट्स, इट इज कॉल्ड बार्लोस डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? बार्लोस डिजीज। ऐसे याद रखिएगा कि बच्चों को माँ अपने बाल दे करके से उसको रिझा रही है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे, बार्लो डिजीज। बार बोलते हैं ना, बाल को कोई कोई बार भी बोलता है, तो बार्लो, ठीक है, बार्लो डिजीज, ठीक है। किसको बोलते हैं? जब ये इन्फेंट में होता है। कौन? स्कर्वी, ठीक है। जो स्कर्वी है वो क्या करता है, इसमें होता क्या है? इंक्रीज हो जाता है क्या? कैपिलरी फ्रेजिलिटी। जो बॉडी में कैपिलरीज हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऐसे कोई ऐसे कर दिया, हो गया कैपिलरी ब्रेक, ठीक है। किसकी कमी से? विटामिन सी की। किसमें? स्कर्वी में, ठीक है। सोलन एंड ब्लीडिंग गम, ठीक है। मसूड़ा सूज जाएगा, ब्लीडिंग करने लगेगा। और क्या होता है इसकी कमी से? डिफॉर्म्ड टीथ, दांत का जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से दांत बनेगा नहीं, इधर उधर निकलेगा। ब्रिटल बोन, मतलब थोड़ा सा गिरे हड्डी चटक गया, मतलब ब्रिटल बोन हो जाएगा, थोड़ा सी चोट लगने पर हड्डी टूट सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशन, जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा बॉडी का। और क्या करता है? ये तो हो गया किसका कैरेक्टर? ये स्कर्वी का ये कैरेक्टर है। ये सब होता है विटामिन सी की कमी से। और क्या ये करता है डिफिशियंसी में? क्या होता है? पुअर वुंड हीलिंग। जब इसकी डिफिशियंसी होती है विटामिन सी की, तो ये वुंड के हीलिंग को पुअर कर देता है। जाहिर सी बात है, वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन चलने लगता है। जब भी वुंड होता है कहीं पे, वहां पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन चलने लगता है, ठीक है। और जब विटामिन सी मिलेगा नहीं बॉडी को, तो वो हीलिंग होगा कैसे? एंटीऑक्सीडाइज होगा कैसे? रिड्यूस होगा कैसे? ठीक है। तो इसलिए पुअर वुंड हीलिंग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कमी ना रहे तो क्या होगा? हीलिंग अच्छे से होगा, आराम से होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो कभी चोट लगता है या फिर कोई घाव हो जाता है, तो डॉक्टर साथ में विटामिन सी दे देता है। तो ऐसे नहीं सोचना है। अभी क्या करते हैं बहुत लोग, ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसे ही दे दिए विटामिन सी, इसकी क्या जरूरत थी, ये 30-40 रुपया और लग गया हमारा। तो वो आपको बाद में समझ में आएगा, या फिर पढ़ने से समझ में आएगा कि वो क्यों दिया था डॉक्टर। तो इसलिए देते हैं ताकि वुंड हीलिंग जो है वो ठीक हो, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। जल्दी ठीक करने के लिए, जल्दी हील करने के लिए बॉडी को देना पड़ता है। ज्वाइंट पेन, जो भी ज्वाइंट पेन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा?
क्योंकि आप सुने होंगे कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, गठिया हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, गाउट हो गया है ना, सुने होंगे ना आप यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो स्टोर होने लगता है। जब भी हमारे बॉडी से यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, और जब भी हमारे बॉडी में ये इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, ये हमारे ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड, जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट, जैसे कि ये ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड, एक तरल होता है साइनोवियल नाम का, ठीक है, तो इसमें ये स्टोर होने लगता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो जो बॉडी में स्टोर हो रहा है यूरिक एसिड, इसको बाहर करने के लिए, ठीक है, यूरिन को एसिडिफाई करना पड़ता है, तब ये जाकर के बाहर होता है। यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, सबको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया आपको, स्लाइटली हल्का एसिडिक होता है, ठीक है, हल्का क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, कौन, जब एसिडिक हो गया यूरिन और ये यूरिक एसिड वाटर सोलुबल है, ठीक, तो ये आराम से यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाता है। ये करा कौन रहा है, विटामिन सी हेल्प कर रहा है इसमें। तो जब इसकी कमी हो जाएगा तो क्या ये बॉडी से बाहर आएगा यूरिक एसिड, नहीं आएगा, ये स्टोर होने लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या हुआ कि ये बॉडी में बना, यूरिन के थ्रू बाहर हो गया, लेकिन जब प्रॉब्लम हो गया बॉडी में तो ये स्टोर होने लगा। जब कमी हो गई विटामिन सी की तो ये स्टोर होने लगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है। इस केस में विटामिन सी देने से क्या होता है, ये यूरिक एसिड आराम से बॉडी से बाहर हो जाता है, और ये यूरिक एसिड बाहर होने से क्या होता है, ये ज्वाइंट पेन में भी आराम मिल जाता है, ठीक। और इसमें हेल्प कौन करता है, विटामिन सी, और करता क्या है, एसिडिफाई करता है यूरिन को। क्या करता है, एसिडिफाई करता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। और क्या करता है, ये एनीमिया में भी हेल्प करता है। अभी यूजेस देख रहे हैं हम, ठीक है, ये एनीमिया में भी हेल्प करता है। अभी इसके पहले देख रहे थे हम डेफिशिएंसी क्या क्या करता है, क्या होता है इसमें डेफिशिएंसी से। अभी देख रहे हैं हम यूजेस, ठीक है। एसिडिफाई करता है, एनीमिया में भी, खून को बनने में भी ये मदद करता है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि खून बनने में कैसे मदद करता होगा, हाँ क्यों नहीं करेगा, हम तो आपको पहले ही बताए हैं कि ये कोफैक्टर की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो बॉडी का कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जिसमें ये आपको हेल्प नहीं करता होगा विटामिन सी, इतना ही से आप समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब में हेल्प करता होगा। जब ये बॉडी के स्ट्रेस को कम कर रहा है, ठीक है, कोई गाली दे दिया हमको स्ट्रेस होगा, केवल ये स्ट्रेस नहीं होता है, किसी भी तरह के स्ट्रेस बॉडी को, ठीक है, जैसे बरसात के टाइम में हेयर फॉल ज्यादा होता है, वो भी स्ट्रेस है, सीजनल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में जो हमारा विटामिन सी है वो हेल्प करता है उसको कम करने के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसे ही जो नहीं बोलते हैं कि गुस्सा करेंगे तो खून जलेगा, ठीक है, तो क्या खून जल रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कम होने से क्या हो जाएगा, अनेमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी है वो क्या करता है, वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, उसको झेलने में मदद कराता है कि भाई ठीक है बॉडी तुम टेंशन ना लो, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इस केस में वो हमें एनीमिया से बचाता है, ठीक है, आई बात समझ में। एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ट्रीटमेंट में किसके, स्कर्वी के। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, रिबाउंड स्कर्वी। रिबाउंड स्कर्वी मतलब क्या होता है, अच्छे समझिएगा, रिबाउंड स्कर्वी क्या होता है। अगर इसके हम हाई डोज लेते हैं विटामिन सी की, तो जो भी हम आपको ये सिम्टम बताए हैं ये हो जाएगा। अगर सिम्टम ठीक करने के लिए ले रहे हैं तो थोड़े समय के लिए ठीक होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में ले लिए, ओवरडोज ले लिए, तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि रीबाउंड हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या है चलन में कि किसी भी डॉक्टर मतलब ऐसे जाते हैं तो क्या करते हैं, ये एसिडिटी का दवा देते हैं, हम बोलते हैं कि गैस हो गया है पेट में, तो ये राबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल जो भी एंटासिड है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दे देते हैं हमको। तो वहां पे भी केस देखा गया है कि वहां पे भी रिबाउंड एसिडिटी होता है, मतलब उस टाइम के लिए वो ठीक हुआ, एसिडिटी कम हुआ, ठीक है, लेकिन बाद में
वो और ज्यादा फ्लक्स हो गया, वो और ज्यादा निकलने लगा। कौन? एसिड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम रिबाउंड एसिडिटी। आ रही बात समझ में? जैसे आप लोग भी बहुत यूज करते होंगे इनो। ठीक है, तो इनो जो है वो भी कॉज करता है रिबाउंड एसिडिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पेट में गैस गुड़ हो रहा है, बस 10 रुपए का तो बात है, बस ले आए मार्केट से इनो, वो ले पी लिए, क्या होगा, इनो ही तो है। क्या होगा? नहीं, बहुत कुछ होगा। वो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है अगर आप अननेसेसरली यूज कर रहे हैं उसका तो। ठीक है, तो उसको आप इमरजेंसी में लीजिए। आप रात हो गया है, कोई डिस्पेंसरी नहीं खुला है, कोई स्टोर नहीं खुला है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप ले लीजिए उस टाइम पे, वो ठीक है। लेकिन मजे के लिए मत लीजिए, बस गुड़गुड़ हो रहा है इनो पी लिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको रिबाउंड एसिडिटी होगा। फिर उसके लिए आपको अलग से मेडिसिन खाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? रिबाउंड स्कर्वी। तो जो भी हम अभी आपको समझाए, रिबाउंड का मतलब समझाए हैं, तो इस केस में क्या होगा? रिबाउंड स्कर्वी होगा। किसमें? विटामिन सी के हाई डोज के केस में। आ गई बात समझ में? रिबाउंड स्कर्वी क्या होता है? ठीक है, थैंक यू। और आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको।